नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे ब्रेन यानी कि दिमाग की। दिमाग एक ऐसा वरदान मिला है हमें गॉड की तरफ से जो हमें आगे बढ़ने में हर समय मदद करता है। हम जानेंगे कि आज अपने ब्रेन को हम शार्प कैसे बना सकते हैं, अपने ब्रेन को इस लायक कैसे बना सकते हैं कि बहुत कम समय में ही हम किसी चीज़ को सीख सकें, किसी चीज़ को याद कर सकें, लंबे समय तक किसी चीज़ को अपने दिमाग के अंदर स्टोर करके रख सकें। और आज का वीडियो केवल ब्रेन और ब्रेन से रिलेटेड फूड आइटम्स के ऊपर ही होगा। तो आइए ज़रा जानते हैं कि ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं या फिर आपको किस तरह का एक पैटर्न, एक किस तरह का टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए सुबह से लेकर के शाम तक, ताकि आपका दिमाग स्वस्थ रहे और आप जो भी पढ़ें उसको बहुत आराम से स्टोर कर सकें। दोस्तों, उम्र के बढ़ने के साथ साथ बॉडी के सारे पार्ट्स में डिक्लाइन तो आता ही है, यानी कि जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है वैसे वैसे आपके सुनने की क्षमता, सूंघने की क्षमता, देखने की क्षमता, टेस्ट करने की क्षमता, चलने की क्षमता, उठने की क्षमता, बैठने की क्षमता, ये सारी क्षमताएं जो हैं आपके कम होती जाती हैं। लेकिन फिर भी अगर आप सही डाइट अपनाते हैं और सही रेगुलर एक्सरसाइज में अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं तो इन सारी चीज़ों को आप स्वस्थ रख सकते हैं काफ़ी लंबे समय तक। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है आपका दिमाग, क्योंकि आपका दिमाग 24 घंटा आपको सोचने में मदद करता है। दोस्तों, जो फर्स्ट डे ऑफ द मील है वो ब्रेकफास्ट है, यानी कि आपको शुरुआत ब्रेकफास्ट से करनी है। अब सवाल ये उठता है कि ब्रेकफास्ट के अंदर आपको खाना क्या है। तो सबसे पहला फूड आइटम जो ब्रेकफास्ट के अंदर लिया जा सकता है वो है ग्रेन्स, यानी कि अनाज से संबंधित कोई भी बना हुआ प्रोडक्ट जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपके पास जो अफोर्ड आप कर सकते हो उसको आप यूज़ करो, उसको खाओ। अगर कोशिश करो कि साथ में मिल्क और नट्स अगर आपको मिल जाए, यानी कि 3 चीज़ें सुबह उठ करके आपको खानी चाहिए। पहला कि कोई भी ग्रेन यानी कि कोई भी अनाज, दूसरा कोई नट्स और तीसरा मिल्क। ये 3 चीज़ें मिल करके आपके ब्रेन के अलर्टनेस को और सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करती हैं। और अगर आप ओवर ईट करते हो, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर आप इन चीज़ों को ओवर ईट करते हो तो वही चीज़ आपके बॉडी को डल करने के पीछे भी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी। यानी कि आपको एक बैलेंस तरीके से नट्स को, ग्रेन्स को और मिल्क को सुबह कंज्यूम करना चाहिए। दोस्तों, बेसिकली जब सुबह हम ग्रेन्स यानी कि अनाज खाएंगे तो उस कंडीशन में वो ग्लूकोज बनाएगा और हमारा इंटेस्टाइन उसको मेटाबोलाइज करके हमारे ब्रेन तक भेजता है। और इस कंडीशन में जब ब्रेन को भारी मात्रा में ग्लूकोज मिलता है तो एक बात याद रखें कि ब्रेन को केवल और केवल ग्लूकोज की ही ज़रूरत है। अगर भारी मात्रा में ग्लूकोज मिलेगा तो ब्रेन जो है वो एक्टिवली सेंसिटिवली काम करेगा और ये आपके दिमाग के लिए बहुत बेहतर हो सकता है। दोस्तों, अगर ग्रेन्स खाते हो तो उस कंडीशन में आपके बॉडी के कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत कम होता है और इस कंडीशन में आर्टरी के अंदर जो प्लेक्स बनते हैं जो कि ब्लड के फ्लो को स्लो करते हैं, ये नहीं होता है। उस कंडीशन में ब्लड बहुत शार्प तरीके से आपके बॉडी के इनर पार्ट से ऊपर के पार्ट यानी कि ब्रेन के अंदर जाता है और उस कंडीशन में आपका ब्रेन शार्पली काम करता है। तो दोस्तों, यहाँ से सीखने के लिए मिला कि होल ग्रेन्स का इस्तेमाल इसलिए भी करना चाहिए ताकि हमारे बॉडी में ब्रेन तक प्रॉपर ऑक्सीजन को पहुंचाया जा सके। अगर ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचता है तो उस कंडीशन में आपका ब्रेन एक्टिवली काम करेगा। दोस्तों, आपने ब्रोकली का नाम सुना होगा। ब्रोकली एक ऐसा वेजिटेबल है जिसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट भारी मात्रा में पाया जाता है जो कि ब्रेन की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अपने डाइट में ब्रोकली का इस्तेमाल करें अगर अवेलेबल है तो। ब्रोकली आपको मार्केट में ऑनलाइन भी अवेलेबल है या फिर आप उसको डायरेक्टली अपने खेतों के अंदर लगा सकते हैं। दोस्तों, अगला जो इंपॉर्टेंट फूड आइटम है वो है फिश। फिश के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो कि ब्रेन फूड कहलाता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जिस मटेरियल से फिश बना हुआ है ठीक उसी मटेरियल से आपका ब्रेन बना हुआ है। तो अगर आपके ब्रेन के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड भारी मात्रा में पहुंचे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा। और दूसरी चीज़ कि ये आपको स्ट्रोक से बचाता है, यानी कि आजकल जो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट जैसी बीमारियां लोगों को हो रही है जिसकी वजह से उनका डेथ होता है, अगर आप फिश को अपने डाइट में रेगुलर इस्तेमाल करते हो तो ब्रेन से लेकर के हार्ट तक वो हर जगह ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को बढ़ाता है और उस कंडीशन में आपका ब्रेन और हार्ट दोनों प्रॉपर तरीके से काम करता है। दोस्तों, अब आते हैं नट्स और चॉकलेट्स के ऊपर। नट्स और चॉकलेट इन दोनों में ओमेगा 3 फैटी एसिड भारी मात्रा में पाया जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर आप नट्स और चॉकलेट्स को अपने डेली डाइट में
इस्तेमाल करते हो, और ऐसा नहीं करना है कि उसको ओवर ईटिंग करना है, किसी भी चीज़ को ओवर ईट नहीं करना है। अगर आप नट्स और चॉकलेट्स का इस्तेमाल करते हो अपने बॉडी के अंदर, तो उस कंडीशन में आपको जितने भी एंटी एजिंग चीज़ें होती हैं, यानी कि समय के साथ साथ जो आपको आपके उम्र को घटाते जा रही हैं, यानी कि आपके लाइफ को कम करती जा रही हैं, वो उन सारे एंटीऑक्सीडेंट्स को एक्टिवेट करेगा जो आपके एंटी एजिंग को रोकने की कोशिश करेगा। और दूसरी तरफ आपको एक फ़ायदा और होगा कि ब्रेन भी इससे शार्प होता चला जाएगा। तो नट्स और चॉकलेट्स, इन दोनों का इस्तेमाल आप रेगुलर इंटरवल पे कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ओवर ईटिंग नहीं करना है। दोस्तों नेक्स्ट डाइट है शुगर, यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें शुगर हो। शुगर ग्लूकोज बनाता है, और आपने अक्सर ये नोटिस किया होगा कि जब भी आपको बहुत ज़्यादा डल फील हो रहा हो और उस कंडीशन में अगर आप शुगर खाते हैं या शुगर से बनी हुई कोई चीज़ खाते हैं, तो इंस्टेंट एनर्जी आपको मिलती है और ब्रेन आपका एक्टिव हो जाता है। उस सिचुएशन में अगर आप ओवर ईट करते हैं तो फिर से वही दोबारा डलनेस आ जाती है। तो मैं फिर से रिपीट करूंगा कि आपको ओवर ईट नहीं करना है और शुगर को समय समय पे कंज्यूम करते रहना है। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि आपको अपने फूड आइटम में विटामिन और मिनरल से रिलेटेड सप्लीमेंट्स लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। तो आपको बता दूं, विटामिन और मिनरल से रिलेटेड जो सप्लीमेंट आप अपने फूड में इस्तेमाल करते हो, उसमें विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और यहाँ तक कि मैग्नीशियम भी पाया जाता है। दोस्तों अब सवाल उठता है कि आपका मॉर्निंग रूटीन किस तरह का होना चाहिए। जरा ये मॉर्निंग रूटीन को समझते हैं। सबसे पहले उठें और कोशिश करें कि आपको 1 गिलास पानी पीना है। दूसरी चीज़, कोशिश करें कि अगर किसी फ्रूट जूस की अवेलेबिलिटी आपके घर में है तो उसको ज़रूर कंज्यूम करें। तीसरी चीज़ कि ग्रेन्स से संबंधित अगर कोई वस्तु आपके पास है, कोई भी अनाज हो, आप उसको कंज्यूम करने की कोशिश करें। ये 3 काम करें और आपका ब्रेन बूस्ट होगा ही होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एक प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट आप लेते रहें, जिसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में मिलती रहें। ओवर नहीं होना चाहिए। अगर कोई न्यूट्रिशन का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको ओवर न्यूट्रिशियस होने के कारण भी डिजीज हो सकता है।